अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग महा टेट के लिए रीजनिंग की जो सीरीज़ चला रहे हैं उर्दू मीडियम के लिए, उसके हम लोगों ने बहुत सारे जो नंबर सीरीज़ के और जो मिसिंग नंबर के हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं। उसके मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, कहाँ पर कौन सा लॉजिक पहले इस्तेमाल करना है, मतलब प्रायोरिटी हमको कौन से लॉजिक को पहले देनी है। क्योंकि देखिए, मिसिंग नंबर हो या फिर नंबर सीरीज़ हो, अभी आगे आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी आएंगी। तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लॉजिक होते हैं, लेकिन कहाँ पर कौन सा लॉजिक सबसे पहले इस्तेमाल किया जाए कि कम वक्त में हम हमारे आंसर तक पहुँचे, इसके लिए कुछ रूल्स हमको फॉलो करने हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बाकी की वीडियो देखी हैं उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने इसी तरह का लॉजिक का इस्तेमाल क्यों की हूँ, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई रूल है, कोई वजह है। तो जिन लोगों को वो समझना है वो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर नंबर सीरीज़ से रिलेटेड, मिसिंग नंबर से रिलेटेड आप पूरी वीडियोस देखिए, आपको पूरी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगी और इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलो मिसिंग नंबर से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन, कुछ और पैटर्न हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर वही सारे पैटर्न करवा रही हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि हमारा जो टेट होने वाला है वो भी एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह के पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, उसी तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि कौन से पैटर्न में कौन सा लॉजिक हमको इस्तेमाल करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाला यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमको नज़र आता है बाहर की साइड में ये ट्रायंगल बना हुआ है और बाहर की साइड में क्या है, इसके 3, 5 और 2। अब देखिए, अगर आप बाहर के नंबर पर गौर करते हैं 3, 5, 2, तो ये जो नंबर है दरमियान वाले, यानी जो मिडल नंबर है, उससे काफ़ी छोटे नंबर है, बराबर। और दरमियान का नंबर ये तीनों नंबर से बड़ा है। तो अब देखिए, इन तीनों नंबर पर अमल करके, इन तीनों नंबर का मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हम मिडल का नंबर हासिल कैसे करेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने आपको जो रूल्स बताए थे, आपको यहाँ पर वही रूल्स फॉलो करने हैं। क्या है वो रूल, कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर छोटे नंबरों से बड़े नंबर की तरफ अगर हमको जाना है तो सबसे पहले हम एडिशन करके देखेंगे। तो अब अगर यहाँ पर मैं इनका एडिशन करती हूँ तो 3 और 5 8, 8 और 2 10 हो जाते हैं। ओरली भी हम लोग करके देख सकते हैं, तो ये वाली ट्रिक तो यहाँ पर काम नहीं आ रही है। उसके बाद वाला क्या रूल है, छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब हम तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बराबर, ज़र्ब करके देखते हैं हम तीनों नंबर का। 3 बचे 15, 15 दूनी कितने होते हैं यहाँ पर 30। तो ये भी आंसर इसका आ रहा है क्या, नहीं। लेकिन छोटे नंबर से जब बड़े नंबर की तरफ जाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है, या तो यहाँ पर जमा हुई होंगी, या तो यहाँ पर ज़र्ब हुआ होगा, या स्क्वायर होगा, या क्यूब होगा, यानी मुरब्बा या मकब होगा। लेकिन मुरब्बा तो 17 हमको नज़र नहीं आ रहा है किसी भी तरह से, ना ही वो किसी का मकब है। तो हम ज़र्ब और जमा वाली ही ट्रिक को क्या करेंगे, आपस में मिक्स कर देंगे। अब ऐसी सूरत में क्या करना है, जहाँ पर सिर्फ जमा और सिर्फ ज़र्ब वाली ट्रिक नहीं काम आ रही हैं और जहाँ पर आपको स्क्वायर या क्यूब यानी मुरब्बे और मकब भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मिक्सअप कर देना है, बराबर। आपको क्या करना है, वहाँ पर मिक्सअप कर देना है। कोई भी 2 या 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन को, रियाजी के जो अमल होते हैं उनको हमको क्या करना है, मिक्स करना है। जैसे देखिए, अभी यहाँ पर छोटे से बड़े की तरफ जाया जा रहा है, तो इसके जो 2 मेन रूल्स है वो क्या है, जमा और ज़र्ब हमको करके देखनी है। तो हमने सेपरेट सेपरेट जमा भी कर लिए, सेपरेट सेपरेट ज़र्ब भी कर लिए, तो आंसर मिला कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। देखिए, मैं आपको एक एक रूल बता रही हूँ, आपको लॉजिक बता रही हूँ कि कहाँ कैसे कैसे ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि इसमें तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, लेकिन देखिए, जैसे आप पूरी वीडियोस को देखेंगे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, आपको ट्रिक समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पर कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। तो वैसे ही आप एलिमिनेशन मेथड से कर पाएंगे, यानी जितने भी रियाजी के अमल है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें से आप एलिमिनेट कर देंगे कि हमको यहाँ पर सिर्फ इन्हीं 2 अमल को
या इन्हीं 3 अमल को करके देखना है और आप फ़ौरन अपने आंसर तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना है हमको, तो हमको जमा या ज़र्ब करनी है। सेपरेट किए हम लोगों ने, नहीं आ रहा है, दोनों को मिक्सअप करके देखेंगे। यानी या तो पहले जमा करेंगे और फिर उनकी ज़र्ब करेंगे। जैसे 3 और 5 8 होता है, अगर 3 और 5 8 और उसको 2 से ज़र्ब देती हूँ मैं तो 16 आता है। ये 3 और ये 5, इनका दोनों का अगर मैं ज़र्ब दे के उसमें जमा 2 करती हूँ तो 16 आता है, नहीं होता है। वैसे ही 5 और 2 7 7 7 के 21, तो भी नहीं आता है। 3 और 2 5 5 5 25, तो भी नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम पहले ज़र्ब करेंगे और फिर जमा करेंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इनका ज़र्ब करेंगे। 3 5 15, देखिए 3 ज़र्ब 5 और उसके बाद है यहाँ पर 2, तो 3 5 हो गया 15, उसमें जमा 2 करेंगे तो मिल गया हमको 17 बराबर। अब उसी तरह से हम ये वाला देखेंगे। 8 दिया कितना होता है 24 बराबर। 8 इंटू 3 बराबर होता है यहाँ पे 24, और 24 में जो रिमेनिंग बच गया कितना है ये 5, इसको 5 को मैं ऐड करती हूँ। और यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक 17 ही लिख दी हूँ, यहाँ पर एक्चुअली 29 है। ओके, यहाँ पर 29 है। तब देखिए 8 इंटू 3 प्लस हमको 5 करना है, तो यहाँ आ जाएगा 24 प्लस 5 इज इक्वल टू आता है 29। ओके, ये बाय मिस्टेक मुझसे 17 हो गया था, वहाँ पर 29 है। यानी यहाँ पर क्या ट्रिक लगानी है फिर हमको, अब देखिए यहाँ पर लेकिन जो सवालिया निशान है, जो नंबर हमने हासिल किए मिडल के, उसकी जगह पर नहीं है सवालिया निशान, यानी सवालिया निशान की जगह यहाँ पर चेंज की गई है। तो अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सेम ट्रिक को अपनाना है। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर हमको करना है 7 इंटू 6 प्लस, अब जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हम x कंसिडर करेंगे, इज इक्वल टू 51। अब ये हो जाता है 7 6 कितने होते हैं 42, 7 छके 42 जमा x बराबर 51। अब हमको क्या करना है, 51 में से 42 को क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना में कितना हासिल होता है हमको, 9 हासिल होता है यहाँ पर। यानी x बराबर कितना आ गया 9, यानी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ओके, यहाँ पर ऑप्शन मैंने जानबूझकर नहीं दी हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ कंसेप्ट को यहाँ पर समझना है। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाता है इसका 9। चाहे तो मैं एक बार और करके बता देती हूँ आपको किस तरह से किया है। 7 इंटू 6 प्लस इसकी जगह पर हम x रखेंगे, x बराबर कितना है यहाँ पर 51। ये हो जाता है 7 6 42 प्लस x इज इक्वल टू 51। अब ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 51 माइनस 42 बराबर। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका आ जाता है आंसर 9। ओके, तो ये हो गया हमारा 9 आंसर। चलो देखते हैं अगले फिगर्स को, अगली शेप को देखते हैं। कुछ इस तरह से स्टार की शेप में भी आपको मैट्रिक्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से लॉजिक अपनाना है, क्या करना है यहाँ पर, वो भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो क्या नज़र आता है हमको, कि जो शुरुआत हो रही है वो छोटे नंबर से हो रही हैं, उसके बाद धीरे धीरे नंबर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ पर कौन से दो अमल आएंगे फिर, जमा एंड ज़र्ब। या तो दोनों सेपरेट आ सकते, या तो दोनों को हमको मिक्स करना पड़ सकता। देखिए आसान हुआ कि नहीं हुआ, हमने बाकी के जो मैथमेटिकल ऑपरेशन थे उनको एलिमिनेट कर दिया ना, क्योंकि हमने रूल्स देखे कि छोटे से बड़े की तरफ जब नंबर जाता है तो हमको सबसे पहले जमा करनी है फिर ज़र्ब करना है। दोनों से भी नहीं आता तो हमको स्क्वायर यानी मुरब्बे और क्यूब यानी कि मकअप चेक करने हैं। तो सबसे पहले तो हमको जो आसान वाले हैं जमा और सब, अगर हमको देखकर ही नज़र आता है कि वहाँ पर मुरब्बे नज़र आ रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक 16 ही हमको जो है कि स्क्वायर है, मुरब्बा है, लेकिन 34 142 286 किसी के भी स्क्वायर किसी के भी मकअप नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जमा और ज़र्ब वाली ही ट्रिक को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो देखिए 7 से 16 पर किस तरह से पहुँचा जा सकता है, मतलब कितने हमको जल्दी से जाना है, जल्दी से हमको क्या करनी है, छलांग लगानी है। 7 से 16 पे कितनी जल्दी मैं पहुंच सकती हूँ, तो जमा करूँगी तो मुझे काफ़ी नंबर का फासला तय करना पड़ेगा। यानी 7
7 प्लस मुझे 9 करना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर 16 बराबर। अब इतना बड़ा डायरेक्टली इतना बड़ा गैप तो नहीं दिया जा सकता कि डायरेक्ट 7 में 9। अब अगर इनका हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं 34 और 16 का, तो कितने ऐड हो रहे हैं उसके अंदर अगले नंबर में। अगर इनका मैं डिफरेंस निकाल के देखती हूँ तो ये 8 18। ओके, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम इस लॉजिक का इस्तेमाल करें, मतलब डबल नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर ऐड हो रहा है, यानी हर नंबर का डबल नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो हम वो वाली ट्रिक को भी अपना के देख सकते हैं। अगर उससे हम आंसर तक पहुँच जाते हैं तो ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने जानबूझकर आपको जो है ऑप्शन नहीं दी हूँ। अगर आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आपको फ़ौरन क्लिक हो जाएगा कि यह आंसर इसका करेक्ट है या रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर अभी हमको कंसेप्ट को समझना है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन मैंने नहीं दी हूँ। तो देखिए हम लोग देखते हैं फिर अभी हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब कितने कितने नंबर ऐड किए गए हैं। उसके लिए हम सबसे आसान तरीका क्या है, हमको 2 नंबर का डिफरेंस निकालना है। अब 2 नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना नंबर का उसमें एडिशन किया गया है या कितने नंबर का उनमें फ़र्क है। ओके, ये आसान तरीका, मतलब 16 में कितना मिलाएंगे, सॉरी 7 में कितना मिलाएंगे तो 16 आएगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप 16 में से 7 को माइनस कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब 16 में से 7 को मैं माइनस करती हूँ तो यहाँ पर मुझे 9 नज़र आता है। वैसे ही अगर 34 में से हम लोग 16 माइनस करते हैं, 34 में से अगर 16 गया तो कितना रिमेनिंग है यहाँ पर देखिए, 14 में से 6 जाते हैं तो कितने बचते हैं 8। ओके, और ये 2 हो गया तो 2 में से गया तो यानी 18, यानी यहाँ पर 18 यानी डबल। इनमें कितने का डिफरेंस नज़र आ रहा है, हमको डबल का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो अब हमको क्या करना होगा, 34 में हमको क्या करना होगा, 36 ऐड करना होगा बराबर। 34 में हम लोग क्या करेंगे, 36 ऐड करेंगे। तो देखिए 34 और 36 अगर मैं ऐड करती हूँ तो कितना होता है, ये 0, ये कैरी 1, 3 और 3 6, 6 और 1 मिला तो कितना होता है 7। यानी अगर मैं यहाँ पर 70 लेती हूँ, अब अगला नंबर मुझे ये देखना है कि अगले नंबर में मुझे उसका डबल ऐड करना है। यानी यहाँ पर मैंने 9 ऐड की, यहाँ पर मैंने 8 ऐड की और इधर मैंने 36। अब 36 का डबल कितना होता है वो हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो देखेंगे हम लोग वो भी ऐड करके। तो 36 का कितना होता है डबल, 72। कितना होता है 36 का डबल, 72 होता है। तो देखिए 72 और यहाँ पर हमारा आया था 70। 72 और 70 का हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करके देखते हैं। ओके, 36 और 2 बराबर 72 आता है। अब ये ऐड करती हूँ मैं तो कितना आता है, ये 2, 7 और 7 कितना आता है, देखिए बराबर आ गया 142। तो यहाँ पर ये भी लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है। एक और लॉजिक है यहाँ पर, देखिए ये वाला आपको समझ में आ गया कि क्या करना है आपको। जब छोटे से बड़े नंबर की तरफ हमको जाना है तो हमको प्लस और मल्टीप्लाई दोनों में से कोई भी एक अमल करके देखना है, या तो अगर एक से नहीं आता है तो दोनों को मिक्सअप करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले अब इनमें कितने की जमा की गई हमको ये अगर मालूम करना है कि साथ में कितने जमा किए गए, तो हमको रिवर्स जाना है, मतलब हमको इनकी माइनस करके देखनी है। तो हमको डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 9 को ऐड किया गया है, यहाँ पर 18 को। तो इससे हमको समझ में आ गया 2 नंबर से कि यहाँ पर डबल वाला मामला है, यानी 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72। इस तरह से कुछ यहाँ पर एडिशन किया गया है। अब इसके लिए एक और ट्रिक है। अब देखिए जमा तो हो गई, अब ज़र्ब से किस तरह से हासिल कर सकते हैं, मतलब कम से कम किस तरह से हम जल्दी से जल्दी, मतलब कम वक्त में जल्द से जल्द किस तरह से पहुंच सकते हैं। तो देखिए 7 से 16 तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना होगा, तो 7 के टेबल में 16 से नज़दीक नज़दीक कौन सा नंबर आता है वो देखते हैं। क्या आता है, 14 आता है, मतलब 7 दूनी 14। अब 14 तो मिल गया हमको, लेकिन अब 16 तक कैसे पहुंचा जाए, तो 14 जमा 2 हमको मिल जाता है यहाँ पर 16। ओके, अब ये वाली ट्रिक आगे की इसमें फॉलो होती है कि नहीं, हम लोग ये भी चेक कर लेंगे। देखिए मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ, 2 तरीके यहाँ पर बताई कि 2 तरीक़ों से भी आंसर तक पहुँचा जाता है। कौन सा लॉजिक आपको जल्दी क्लिक होता है आप उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। अगर ऑप्शन में आपको आंसर मिलता है तो एक आधा आगे का आप चेक करके देखिए कि ये जो मैंने लॉजिक लगाई हूँ जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किए, 7 × 2 + 2, तो ये हमको मिला 14 + 2 = 16। यही वाला लॉजिक हम लोग देखेंगे, मतलब 16 × 2 + 2 बराबर। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 जमा 2 बराबर मिल गया हमको 34, यानी 34। सेम अब 34 ज़र्ब 2 देखेंगे, 34 ज़र्ब 2 जमा 2 करके देखेंगे। तो ये हो गया 2 चौक 8, 2 तिया 6, 68 + 2,
जी हाँ, देखिए मिल गया 70, यहाँ पर हमारा 70 ही आया था, उस तरीके से भी किए थे। तो अब यहाँ पर देखिए, अब 70 इंटू 2 प्लस 2, ओके। अब ये हो जाता है 70 इंटू 2 हो जाता है 140, प्लस इसमें 2 मिलाते हैं तो हमको मिलता है 142। तो यानी जो दोनों लॉजिक हमने लगाए, दोनों के दोनों लॉजिक भी यहाँ पर सही है, सेम आंसर हमारे दोनों भी तरीके से आ रहे हैं। देखिए अगला वाला फिगर है हमारे सामने। अगला कुछ इस टाइप में भी आपको फिगर आ सकता है। अब यहाँ पर ऐसे फिगर में किस तरह से सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नंबर देखेंगे तो हमको यहाँ पर नंबर मिक्सअप नज़र आ रहे हैं, यानी कुछ नंबर यहाँ पर हमको छोटे फिर बड़े फिर छोटे हो रहे फिर बड़ा फिर छोटा, इस तरह से मतलब मिक्सअप यहाँ पर सारी सीरीज़ हमको नज़र आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, दो एडजेसेंट नंबर को यहाँ पर को रिलेट करेंगे। दो एडजेसेंट नंबर को किस तरह से को रिलेट करेंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए पार्ट बन गए हैं, यानी इस तरह से ये पार्ट हो गए हैं, ओके। ये एक पार्ट, यानी इस एक पार्ट को हमको सॉल्व करके देखना है कि यहाँ पर ये 3, 2 एंड 1, यानी इनके बीच में क्या कनेक्शन है, ये किस तरह से हासिल हुआ है। तो ये सवालिया निशान की जगह पर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, बराबर। इस मतलब आपको फिगर गौर करना है कि वहाँ पर कुछ सेक्शन बन रहे हैं क्या। अब यहाँ पर अगर आप इस फिगर को गौर करेंगे तो आपको सेक्शन नज़र आएगा। यहाँ पर कैसा सेक्शन नज़र आएगा, देखिए इस तरह से यहाँ पर एक सेक्शन आपको नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से, फिर एक अगला सेक्शन हमको यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है, मतलब इस तरह से यहाँ पर हमको 4 सेक्शन नज़र आते हैं, बराबर। तो इन चारों सेक्शन को क्या करना है, हमको इनको कोरिलेट करना है कि इनके बीच में क्या ताल्लुक है, इनके बीच में कैसे किस तरह से सोल्यूशन आ सकता है, ओके। तो अब हम एक एक उठाकर देखेंगे। यहाँ से पहले वाला सेक्शन हम लोग लिखेंगे। पहले वाले सेक्शन में क्या है, 3 है, 2 है, और उससे कहाँ पर पहुँचा गया है, 1 तक पहुँचा गया है, बराबर। 3 और 2 की ज़रिए हम लोग 1 तक कैसे पहुँचेंगे। तो देखिए 3 में से 2 माइनस करूँगी तो 1 आ जाता है, ये तो सबसे सिंपल है एकदम। लेकिन यहाँ पर वो वाली ट्रिक इस्तेमाल हो रही है क्या, 8 में से 6 में निकालती हूँ तो यहाँ पर तो 8 आना चाहिए ना, मिडल में 8 है यहाँ पर। तो ये वाली ट्रिक यहाँ पर फॉलो हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो अब देखिए 8 में से अगर मैं 6 निकालती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 2। लेकिन मुझे कितना चाहिए यहाँ पर, 8। तो क्या 2 से मैं 8 तक पहुँच सकती हूँ, तो 2 का अगर मैं क्यूब करती हूँ, मुरब्बा करती हूँ, तो मैं 8 तक पहुँच सकती हूँ। और लेकिन 1 किस तरह से आया फिर यहाँ, तो 1 का मुरब्बा करो चाहे मकअप करो, चाहे 1 की कितनी भी कुव्वत लगा लो, कितना भी पावर लगा लो, तो 1 ही आने वाला है ना वहाँ पर। तो ये हो गया हमारा, यानी यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो 2 नंबर हैं जो आपको पर्पल में नज़र आ रहे हैं, उनका माइनस करके जो भी हासिल है जवाब है वहाँ पर उसका क्यूब निकाला गया है, यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब हो गया 1। वैसे ही 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 2 का क्यूब हो गया यहाँ पर 8। अब वैसे ही देखेंगे हम, 9 माइनस 6 कितना होता है, 3। अब 3 का क्यूब कितना आता है, 27। जी हाँ, देखिए यहाँ पे मिडल में 27 मौजूद है। बस मिल गया हमको आंसर। क्या करना है हमको अभी, 11 माइनस 6, 11 में से 6 गया तो कितना बचता है, 5। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, यानी इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 125 आ गया। उम्मीद करती हूँ जो भी समझाया जा रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ओके। अगर नहीं भी कुछ समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि महा टेट के लिए अगर आप लोगों को उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम के अदर सब्जेक्ट्स की अगर आपको तैयारी करनी है, जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, या इंग्लिश ग्रामर हो गया, और भी अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपको अगर गाइडेंस चाहिए उर्दू मीडियम के लिए, तो आप हमारे चैनल FH2 क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। FH2 क्लासेस हमारा चैनल है जहाँ पर आपको महा टेट से रिलेटेड जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, और उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए अदर सब्जेक्ट के लिए आपको वहाँ पर गाइडेंस मिल जाएगा। तो FH2 क्लासेस पर आप एक बार विजिट करिए। वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है रीजनिंग के लिए, मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। तो आप वो प्लेलिस्ट देखिए। अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला पैटर्न कुछ इस तरह से है
अब यहाँ पर ये ऐसे पैटर्न हमने पहले भी देखे, लेकिन अभी और मैं बता रही हूँ इसमें कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है, फिगर देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये दो नंबरों की वजह से ये जो नीचे वाला नंबर है ये हासिल हुआ है। मतलब हम दोनों को हमको ये दोनों नंबरों से 80 तक पहुँचना है। तो जल्द से जल्द कैसे पहुँचा जाएगा 80 तक? तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूंगी या तो जमा करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाना है तो जमा या ज़र्ब करनी है। अब अगर मैं इनकी जमा करूँगी तो 12 और 8 तो 20 होते हैं। अब 20 से 80 तक किस तरह पहुँचा जाए? तो 20 का क्यूब जो है वो 80 आ सकता है। ओके, ये वाली एक ट्रिक हो गई। अब यही वाली हमको आगे भी फॉलो करनी है। यानी अब मैं 16 और 7 की जमा करती हूँ तो कितना होता है? ये 23 होता है। अब देखिए क्या 23 का क्यूब 207 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। 23 का स्क्वायर भी 207 से बड़ा होगा, क्योंकि जब बराबर। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, जी देखिए 20 का स्क्वायर यहाँ पर 80 नहीं होता है, सॉरी 20 का स्क्वायर 80 नहीं हो सकता। यहाँ पर 20 का स्क्वायर जो है ये ज़्यादा होगा 80 से। तो देखिए ये वाला लॉजिक भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ। अब यहाँ पर हमको क्या करनी है फिर, किस तरह से हमको पहुँचना है? हमको या तो ज़र्ब करना है या तो जमा करनी है। सबसे पहले तो हमको यही करके देखना है ना, या फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ज़र्ब करने से तो 12 8 96 आता है, जमा करने से 20 आता है। 20 से 80 पर पहुँचना है तो हमको 4 से ज़र्ब देना होगा। मतलब थोड़ा लेंदी हो रहा है यहाँ पर, तो जल्द से जल्द किस तरह से पहुँचा जाए 80 पर? तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शन और मौजूद है ना, वो दो ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, जमा है, ज़र्ब है, स्क्वायर है और क्यूब है। यानी अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो ये चारों हमको देखने हैं। तब ये दोनों सूत्र तो नहीं आ गया, इन दोनों को अगर हम मिक्सअप भी कर लेंगे तो भी नहीं आता है, बराबर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर निकाल के देखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 8 का अगर मैं स्क्वायर निकालती हूँ तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। अब 144 और 64, अब इसमें से एक नंबर जो है वो 80 से बड़ा है 144, तो हम इनकी माइनस करेंगे, क्योंकि जमा करेंगे तो 80 से ज़्यादा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किस तरह से पहुँचे। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, 12 का स्क्वायर निकाले, कितना आया? वो 144। देन 8 का स्क्वायर निकाले, कितना आया? वो 64। अब जो 144 है वो 80 से बड़ा है, तो हम क्या करके देखेंगे, यहाँ माइनस। माइनस करने के बाद हमको ये 80 हासिल होता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे 16 का स्क्वायर कितना मिलता है। 16 का स्क्वायर, उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर 16 का जो स्क्वायर है वो है 256, यानी 256। और 7 का स्क्वायर है यहाँ पर 49। इन दोनों का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए 16 में से 9 गया तो हमको कितना मिला? 7। ओके, ये 5 का 4 हो गया, 4 में से 4 रिमेनिंग 0। देन 2 के 2 एज इट इज़, तो यहाँ पर 207, ये भी 207, बराबर। मतलब ट्रिक हमको समझ में आ गई कि क्या करनी है, हमको स्क्वायर निकाल कर उनकी माइनस करनी है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको लॉजिक लगाना है कि कौन से नंबर से हम किस नंबर की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, बहुत ज़्यादा है, कम है। तो इस तरह से क्या वो एक टेबल में आने वाले नंबर हैं या उनमें कोई स्पेशल नंबर है, जैसे कि आपको स्पेशल नंबर जैसे प्राइम नंबर हो गया यानी मुफर्रद आदाद, या फिर उनमें कोई जुफ्त आदाद नज़र आ रहे हैं यानी इवन नंबर, या कोई ऑड नंबर है, या स्क्वायर है, या क्यूब है। मतलब आपको स्पेशल नंबर भी वहाँ पर तलाश करने हैं। अगर वो नंबर आता है तो आपको उसको पकड़कर फिर आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है। ओके, तो चलिए अब वही वाला जो ट्रिक है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपनाते हैं। 25 का स्क्वायर कितना निकलेगा यहाँ पर? 625, यानी 625। उसी तरह से 21 का स्क्वायर कितना निकलता है? 21 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर? 441 होता है, यानी 441 होता है। इनका अगर मैं माइनस करती हूँ तो कितना हासिल होता है मुझे? 184। 5 में से 1 गया 4, देन ये 12 में से 4 गया 8, देन ये 5 हो गया, 5 में से 4 रिमेनिंग कितना है? 1, यानी 184 यहाँ पर हमारा आंसर आता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 184 होगा। तो इस तरह से जो इस तरह के पैटर्न होते हैं, आपको इस तरह के लॉजिक लगाना है। छोटे से बड़े की तरफ अगर जाना है तो जमा, ज़र्ब, देन स्क्वायर यानी मुरब्बा, और क्यूब यानी मकब आपको करके देखना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। कुछ इस तरह से सवाल है आपके सामने। अब यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए
यहाँ पर हमको क्या करना है, एक मिडल में नंबर है, आपको ये जो मिडल के नंबर है जो मैंने आपको जानबूझ के एक ही कलर में दी हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो मिडल के नंबर हैं इन तीनों नंबरों पर अमल करके ये मिडल का नंबर हमको क्या करना है, हासिल करना है। तो किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। ओके, तो अब आप अगर गौर करेंगे तो देखिए 63 कैसा है बाकी के बाहर के नंबर से, ठीक है, ये दोनों नंबर से तो 63 बड़ा है, लेकिन 93 से 63 कैसा है, छोटा है। तो यानी इन तीनों की जमा करके क्या नया 63 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया। ज़र्ब करके आ सकता है क्या, नहीं, वो भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि 63 हमको लाना है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही अमल बच गए। अब एक बच गया तकसीम और एक बच गया हमारे पास तफरीक। तो सबसे पहले जो आसान वाला है तफरीक, हम लोग क्या करेंगे, एकदम फास्टली तफरीक करके देखेंगे। यानी हम क्या करेंगे, 93 में से हम लोग 93 माइनस 27 माइनस 3 हम लोग करके देखेंगे। ओके, अब 93 में से 27 अगर निकालते हैं तो कितना बचता है, 13। ओके, ये 13 हो गया, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, बराबर। उसके बाद ये 9 का बन गया था 8, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, ये भी 6, यानी 66। अब 66 में से हमको क्या करना है, 3 रिमेनिंग करना है, माइनस करना है, सॉरी। तो 63 में से जब 3 माइनस करती हूँ मैं, सॉरी 66 में से जब 63 माइनस करती हूँ तो यह आता है हमारा 63, तो ये आ गया हमारा 63। अब यही वाली ट्रिक जो है हम लोग अगले वाले पैटर्न पे फॉलो करेंगे, अगले वाले फिगर पे फॉलो करके देखेंगे। यानी सबका माइनस, 79 माइनस 38, पहले ये करके देखेंगे। 9 में से 8 गया 1, 7 में से 3 गया, कितना हो गया 41। अब 41 में से हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पर 4 को। 4 को जब 41 में से माइनस करते तो यह आ जाता है हमारा 37। ओके, तो यहाँ पर ये भी सेकंड वाले फिगर में भी ये काम आ गया। अब थर्ड वाला फिगर देखिए, सवालिया निशान आपको मिडल में नहीं दिया गया है कि आप तीनों की माइनस करके आसानी से नंबर को हासिल कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अगर ऐसी सूरत है तो हमको क्या करना है, सवालिया निशान की जगह पर एक्स लेकर देखना है। यानी 67 माइनस 16 माइनस एक्स, कुछ इस तरह से होगा। ये इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 42। तो अब हम पहले क्या करते हैं, 67 में से हम 16 को माइनस करके देखते हैं। 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1 बचा। 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5 बचा। अब ये जो दोनों हैं इनकी दोनों की माइनस कितनी आ रही हैं, 51। तो अब कुछ इस तरह से होगा ये, 51 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो रहा है 42। यानी 51 में से क्या हम माइनस करेंगे कि हमको 42 हासिल होना चाहिए। तो देखिए, अब x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 51 में से हम 42 को क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। 42 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हम प्लेस चेंज कर लेंगे, x की जगह पर 42 और 42 की जगह पर हम लोग x को ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर हम इनकी माइनस करते हैं तो ये आता है 9। यानी यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम के वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्रॉस चेक भी करेंगे। यानी 67, 16 और 9 का माइनस करके 42 हासिल होता है या नहीं, ये भी क्रॉस चेक कर लेंगे। वैसे तो डाउट नहीं है इसके अंदर क्योंकि ये हमने सॉल्व ही उस तरीके से किया है, लेकिन 67 इसमें से अगर 16 मैं निकालती हूँ तो मुझे कितना हासिल हुआ था, ये 1 और ये यहाँ पर 51। 51 में से अब कितना निकालना है मुझे, 42। ओके, तो ये 51 और इसमें से मैं निकालती हूँ 42। तो 11 में से अगर मैं 2 निकालती हूँ तो ये 9 बचता है। देन ये 4 में से 4 गया 0, यानी 9 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, बराबर। तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह के पैटर्न मैट्रिक्स में दिए जाते हैं, मिसिंग नंबर में दिए जाते हैं, वहाँ पर ज़ाब्ता पहचानना है। यानी आपको कौन सा फॉर्मूला, कौन से मेथड वहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, वो लॉजिक आपको पहचानना है और आपको अपने आंसर तक पहुँचना है। अब देखिए, ये वाला जो सवाल है, ये सवाल MTS 2012 में पूछा गया सवाल है मैट्रिक्स का। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इस तरह के सवाल को भी हमको किस तरह से हासिल करना है। देखिए, मिडल का जो नंबर है 5, यानी यहाँ पर ये बाकी के नंबरों को अमल करके हमको मिडल का नंबर हासिल किया गया है। आपको ये लॉजिक तो समझ में आ गया होगा अब तक के फिगर देख कर के कहाँ पर किस नंबर से कौन सा नंबर हासिल किया जाता है, बराबर। इन तीनों को अमल करके 6 हासिल किया गया, तो इन चारों का, तो इन चारों से हमको चारों के ज़रिए क्या हासिल होगा, हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, वो हासिल होगा। तब यहाँ पर हम क्या क्या ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले देखिए, मिडल में क्या है 5, यानी छोटा नंबर आ रहा है,
बराबर, क्योंकि बाहर 3 नंबर इससे ऑलरेडी बड़े मौजूद हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब की क्या कर सकते हैं हम लोग, तफरीक करके देखेंगे इन सब की। ओके, 8 में से 6 गए, कितना बचा है? अगर इन सब की तफरीक करते हैं तो 8 में से 7 फिर 6 फिर 4, जी नहीं, इस तरह से तो नहीं हो सकती इसकी तफरीक, क्योंकि 8 में से 7 गया तो 1 बचता है, 1 में से 6, ऐसे तफरीक तो नहीं की जा सकती। हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना के करेंगे। ओके, 8 में से 7 का पेयर बनाएंगे, 1 बचा, 6 में से 4 का पेयर बनाएंगे, 2 बचा। इनकी जमा करेंगे तो 3 आता है, तफरीक करेंगे तो 1 आता है। ये लॉजिक भी क्या हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। तो अब देखिए कि 5 और 6 हम इनको देखेंगे। अब 5 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 25 है। 6 का स्क्वायर क्या है, 36 है। अब हम एक काम करेंगे, ये सारे नंबरों का एडिशन करके देखेंगे। अब अगर मैं इनका एडिशन करती हूँ, 8 + 6 + 4 + 7, कितना आ रहा है ये, 14। 14 और 4 कितने होते हैं, 14 और 4 18, 18 में 7 मिलाए तो 25। अब देखिए 25 हमको यहाँ पर हासिल हो रहा है। अब 25 और 5 में क्या कनेक्शन है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। ओके, सेम हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं। यानी अब हमको क्या करना है, 12 7, पहले इनकी जमा करके देखेंगे, ये 7 और 2 9, और ये 19। फिर 19 में कितने मिलाने हैं मुझे, 8। ओके, तो ये हो जाएगा 17 27। 27 में कितने मिलाने हैं मुझे, 9। तो 27 में जब 9 ऐड करते हैं तो यहाँ आ जाता है 36, और 36 किसका 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो यहाँ पर आ गया 6। अब ये सब का एडिशन करके देखेंगे, अब कोई स्क्वायर निकलता है कि यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए 16 और 9 तो 25 हो जाते हैं। 25 में हम क्या करेंगे, 14 को ऐड करेंगे। ओके, 5 और 4 9, 2 और 1 3, ये हो गया 39। 39 में हम 8 को ऐड करके देखेंगे। ओके, ये 39 और ये हो गया 8। अब ये हो गया 70। ओके, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पर 16 और 9 का मिलता है हमको। 16 और 9 इन दोनों का एडिशन करती हूँ तो मुझे मिलता है 25। ओके, अब 25 में कितने ऐड करने हैं मुझे, 14 ऐड करने हैं। 25 में मुझे ऐड करने हैं 14, ये वाला। देन ये हो गया 5 और 4 कितना हो गया, 9। 9 और ये कितना हो गया, 39। यहाँ पर 10 है, सॉरी। 39 + 10 करेंगे तो क्या आता है, 49 आता है। अब 49 किसका स्क्वायर है, यहाँ पर 49 जो है वो 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर मिडल में क्या आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए। अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं ली हूँ मैंने। ओके, तो यहाँ पर मिडल में क्या आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। अगर इसके अलावा भी कोई और ट्रिक से आप इसको, बहुत सारे मतलब लॉजिक हम लगा सकते हैं यहाँ पर। बस आपको क्या करना है, आपके आंसर तक पहुँचना है। कितने जल्दी आप पहुँच सकते हैं, आपको ये देखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर हमको जमा और तफरीक से ही जाना है अगर, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अपोजिट नंबर की आपको जोड़ी बनानी है। अपोजिट जोड़ी वाला जो मेथड है ये भी सबसे रेगुलर मेथड है, मतलब ये लॉजिक भी बहुत जगह पर काम आ जाता है, अपोजिट नंबर वाला। तो 8 और 7 की जोड़ी बना लेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि प्लस माइनस सबसे आसान वाली ट्रिक है। इनकी अगर बनाते हैं तो मुझे 15 हासिल होता है। 6 और 4 की अगर मैं बनाती हूँ तो मुझे 10 हासिल होता है। क्या मैं 15 और 10 के ज़रिए 5 तक पहुँच सकती हूँ, तो मैं इनकी तफरीक करके पहुँच सकती हूँ, क्योंकि पहले हमने तफरीक करके देखे ना। 8 और 7 में से 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो ना तो इनकी जमा से आ सकता है, ना तो इनकी तफरीक से आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जमा करके देख लेंगे अपोजिट नंबर की। 8 और 7 15 हो गए, 6 और 4 10 हो गए। तो 15 में से 10 गया तो कितना बचा, 5। अब क्या ये वाला जो ट्रिक है, ये वाली लॉजिक जो है, क्या सेकंड वाले फिगर पे काम आती है, क्या वो देखेंगे। अब ये 12 में से 7 गए तो कितने बचते हैं, ओके, सॉरी, 12 और 7 की जमा करेंगे। ये हो गया 9 और ये हो गया 19। ओके, अब हम क्या करेंगे, 9 और 8 की जमा करेंगे। 9 और 8 कितने होते हैं, ये हो गया 17। एक मिनट। तो ये वाली ट्रिक तो यहाँ पर नहीं आ रही है, मतलब 12 और 7 की अगर हम जमा करते हैं तो हमको 19 हासिल होता है। उसी तरह से 8 और 9 की अगर मैं जमा करती हूँ
तो कितना हासिल होगा मुझे यहाँ पर 17, दोनों के माइनस करेंगे तो 2, लेकिन हमको यहाँ पर 6 चाहिए। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पर काम नहीं आ रहा है, यानी फर्स्ट वाला सोल्यूशन हमने जो करे वही वो क्या होगा यहाँ पर सही होगा, यानी उनके हम क्या करेंगे, जमा करेंगे और फिर क्या करेंगे, जो भी जमा हासिल जमा आ रही हैं उससे हम किस तरह से 5 पर पहुँचते हैं हम लोग ये चेक करेंगे। देखिए अभी आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह ताला आपको सारे ट्रिक समझ में आ जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको तरीके बताए जा रहे हैं कि किस तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं, कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन को आपको प्रायोरिटी देनी है, किस फिगर के हिसाब से या नंबर्स के हिसाब से। जैसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो प्लस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब, और बड़े से छोटे की तरफ अगर आपको जाना है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, फिर तफरीक या तकसीम करनी है। मतलब आप क्यूब या स्क्वायर निकाल कर भी तफरीक तकसीम कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली नंबरों की भी तफरीक या तकसीम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको फिगर्स के हिसाब से आपके ट्रिक आपको अपनाने हैं। ये वाला नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये LDC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये जो बाहर के फिगर है इनको मैंने अलग कलर में दी हूँ और जो सेंटर का है उसको कुछ अलग कलर में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर के जो फिगर्स है इन पर हम अमल करके अंदर का नंबर क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अब वो किस तरह से हासिल किया जा सकता है, तो पहले तो अपोजिट की जोड़ी बनाकर हम लोग देख लेते कि अपोजिट की जोड़ी बनाने से हासिल हो सकता है क्या। तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12। 7 और 6 कितने होते हैं, 13। अब 13 और 12 में कोई अमल करके हम 54 तक पहुंच सकते हैं कि इनकी जमा अगर मैं करती हूँ तो 3 और 2 5 और ये 25 आ रहा है, मतलब नहीं हम पहुंच पा रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बाहर के नंबर छोटे हैं अंदर के नंबर बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मिक्सअप करेंगे, यानी प्लस और ज़र्ब को क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जमा और ज़र्ब यानी प्लस और मल्टीप्लाई को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मिक्सअप कर देंगे। ओके, तो अब किस तरह से मिक्सअप करेंगे, तो देखिए वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट जोड़ी बनाकर देखेंगे। तो अपोजिट जोड़ी अगर मैं बनाती हूँ तो ये होता है 8 चौक, यानी मुझे 32 हासिल हुआ, बराबर। उसके बाद 6 सत्ते 42 हासिल हुआ। अब इन दोनों का अगर एडिशन हम करके देखते हैं तो ये हो जाता है 2 और 2 4, 3 और 2 5, 54। जी हाँ, देखिए मतलब अपोजिट नंबर का मल्टीप्लाई करके प्लस उनका एडिशन किया गया तो हमको ये नंबर हासिल हो गया, बराबर। जी नहीं, जी नहीं, 4 और 3 7 होते हैं, 74 हासिल हो रहा है, 54 नहीं। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 ज़र्ब 4 कितने होते हैं, ये 32 होते हैं। अब 32 तो मुझे हासिल हो गया, मुझे 54 चाहिए। तो 54 पे पहुँचने के लिए कितने नंबर कम पड़ रहे हैं अगर मैं ज़र्ब कर रही हूँ तो। ओके, तो 54 और 32 कितने नंबर कम पड़ रहे हैं यहाँ पर मुझे, कितने कम पड़ रहे हैं, 4 में से 2 गए, 2, 5 में से 3 गया 2, यानी यहाँ पर मुझे कितने नंबर कम पड़ रहे हैं, 22 नंबर। तो 22 नंबर मैं किस तरह से हासिल कर सकती हूँ, 6 और 7 की जमा अगर मैं करती हूँ तो मुझे 22 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ी को चेंज कर देंगे, नहीं 8 चौक 32 की बजाय अब हम 6 साते 42 लेके देखेंगे। 6 साते 42, अब मुझे 54 तक पहुँचने के लिए कितने नंबर की कमी है, यहाँ पर 12। 6 और 7 जो सॉरी 8 और 4 के ज़रिए क्या मुझे 12 मिल सकता है, तो 8 और 4 की जमा करके मुझे क्या मिल सकता है, यहाँ पर 12। तो ये हो जाएगा 54, यानी अपोजिट नंबर की एक बार ज़र्ब की गई और एक बार जमा की गई और फिर उन दोनों को हासिल जवाब की को मिला दिया गया। देखिए कैसे किया गया, यहाँ पर ये जो 7 और 6 इनका मल्टीप्लाई किया गया, 7 इंटू 6 कितना आ गया, ये 42। देन उसमें 8 इंटू 4 कितना हो गया, ये 12। अब इन दोनों का अगर एडिशन करें तो कितना हासिल हो गया हमको, 54। बस यही वाली ट्रिक हमको अगले फिगर में भी अपनानी है। क्या करना है अभी, यहाँ पर हमको किसका किया गया था, हमने इस तरह से किए थे हमने 6 7 ज़ा, तो यहाँ पर भी हम करेंगे 8 4 ज़ा, 8 चौक कितने होते हैं 32, जमा 12 और 7 कितने होते हैं 19। अब इसमें 19 हम क्या करेंगे, जमा करेंगे।
तो 9 और 2 11 हासिल क्या है, एक 3 और एक 4 और एक ये 5, देखिए 51 हमको हासिल हो गई। यानी अपोजिट नंबर की एक बार ज़र्ब की गई, एक बार जमा की गई और फिर उन दोनों को ऐड किया गया। मतलब देखिए यहाँ पर यही दो अमल इस्तेमाल हो रहे हैं ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाया जा रहा है तो प्लस और मल्टीप्लाई इन्हीं दो के अंदर ये घूम रहा है जब छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं तो बस आपको यही तो समझना है कि कौन सा वहाँ पर हमको करके देखना है। जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, चार हमारे सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस स्क्वायर भी हमारे सामने, क्यूब भी है। तो कब कहाँ पर कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ये आप पूरी वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर उसी तरह से अभी हमको यहाँ पर करना है। 5 नाम कितने होते हैं, 5 नाम होते हैं 45, यानी 45। जमा कितनी करनी है उसमें हमको, 14 और 9 की अगर जमा करते हैं तो कितना हासिल होता है, ये 23 होता है। अब इन दोनों की अगर जमा करेंगे तो 5 और 3 हो गया 8, 4 और 2 हो गया 6, यानी 68। कितना आंसर आया इसका यहाँ पर, 68 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, नंबरों को आपको गौर करना है, उस पर ऑब्जर्वेशन करना है और उसके हिसाब से आपको आपका लॉजिक या आपकी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। अब देखिए, अगर आपको महाटेट से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स के लिए अगर गाइडेंस चाहिए तो एक बार आप FH2 क्लासेस पर विजिट ज़रूर करिए। FH2 क्लासेस आप सर्च करिए, आपको वहाँ पर महाटेट से रिलेटेड बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको वहाँ की वीडियोस अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला फिगर है हमारे सामने, कुछ इस तरह से आपको फिगर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2, 3 एंड 28, 4, 5 एंड 53, 5 एंड क्वेश्चन मार्क है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम 28 तक पहुँचे, दो नंबर तो छोटे हैं, अगला नंबर काफ़ी बड़ा है। तो अब देखिए क्या हम इस तरह से कर सकते हैं, क्या 28 में से 3 जाता है तो 2 बचता है कि नहीं, या फिर हम 28 तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, 3 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 9 आता है। मतलब जल्दी से जल्दी छलांग लगाना है हमको, क्योंकि ये काफ़ी छोटे नंबर है और हमको फ़ौरन बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जमा तो नहीं हो सकती इनकी, तो हम क्या करेंगे, ज़र्ब करके देखेंगे। तो 2 3 6 भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगली स्टेप क्या है, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो क्या अब इनका एडिशन करके हासिल होता है कि 28? नहीं हासिल होता है। ओके, फटाफट आपको करके देखना है, क्योंकि आपको पता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए मुझे ये अमल करके देखने हैं। तो अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना इन नंबर्स पे तो आपको एक बात समझ में आएगी। देखिए ये 2 और 3, अब मैं आपको यहाँ पर लिख कर समझाती हूँ। ये 2 है, ओके, ये क्या है यहाँ पर 3 है। अब 2 और 3 को मिलाकर क्या नंबर बन रहा है, देखिए तो 23 बन रहा है, बराबर। और 2 और 3 को अगर ऐड करती हूँ तो क्या बन रहा है, यहाँ पर 5 बन रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, 28। मतलब इस तरह की भी ट्रिक वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, इस तरह के भी लॉजिक लगाए जाते हैं, तो आपको गौर करना है अच्छे से। ओके, तो अब ये 4 और 5 को भी अगर मैं एक साथ देखती हूँ तो मुझे ये क्या नज़र आ रहा है, 45। कितना नज़र आ रहा है ये मुझे, 45 नज़र आ रहा है। तो अब देखिए 45 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे 50 मिलेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। यानी पिछले वाले में भी हमने जो नंबर हासिल हुआ था उसमें 5 ऐड किए थे तो हमको 28 मिला। नेक्स्ट वाले में भी हमने क्या किए, जो नंबर हासिल हुआ इन दोनों नंबर से 45, उसमें कितना ऐड करना पड़ा हमको, 5, जब जाके 50 मिला। सेम यहाँ पर करना है हमको, यानी कितना नंबर बन रहा है ये 35, इसमें 5 ऐड करूँगी मैं तो कितना हासिल होता है मुझे 40, यानी हमारा यहाँ पर जवाब क्या हुआ 40। तो देखिए इस तरह के फिगर में आपको इस तरह से भी मंतक लगाना है, इस तरह से भी गौर करना है कि ये जो नंबर है ये तो मुझे 23 नज़र आ रहा है अगर मैं इसको एक साथ देखती हूँ तो। ओके, ये तो 45 नज़र आ रहा है, ये 35 नज़र आ रहा है। तब 23 से 28 तक किस तरह से पहुँचा गया, +5 करके। 45 से 50 तक किस तरह पहुँचा गया, +5 करके। उसी तरह से 35 में अगला नंबर हमको क्या करना है, +5 करना है, तो वो आ जाएगा हमारा 40। अब ये जो सवाल है, ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है। ये सवाल आपको, आप स्क्रीनशॉट निकालिए, इसका क्या जवाब आता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए ऑप्शन दे देती हूँ इसके लिए आपको। इसके जो ऑप्शन है, तो देखिए इसके लिए ऑप्शन ले लीजिए आप, 18, ऑप्शन नंबर बी है 19, ऑप्शन नंबर सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी है आपके लिए यहाँ पर 24। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए 18, 19, 12 और 24। तो अब आपको ये फिगर को क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। जो ट्रिक या जो लॉजिक मैंने आपको बताई हूँ, क्या वो लॉजिक आपको यहाँ पर काम
आ रहे हैं क्या इस तरह के फिगर्स को सॉल्व करने में। तो आप ये स्क्रीनशॉट निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी जो उर्दू मीडियम के जो टीचर्स है, जो स्टूडेंट्स है, अगर वो तैयारी कर रहे हैं टेट की, तो उनको रीजनिंग में हेल्प हो जाए। आपका अगर कोई सजेशन है या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।